हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो पहले इससे पहले हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग यहाँ पर सीधे अब प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें 6 प्रॉपर्टीज हैं। 5 प्रॉपर्टीज तो वही हैं जो हम लोग एडिशन के अंदर देख चुके। तो याद करें, फर्स्ट वन क्या था, क्लोजर लॉ, सेकंड वन कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड वन एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ वन दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां क्या कह रहे थे, एडिटिव आइडेंटिटी, अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड फिफ्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 5 प्रॉपर्टीज तो याद हो गई हमको। द फर्स्ट वन इज क्लोजर लॉ, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव लॉ, साथ में बोल सकते हैं, फिर से शुरुआत करें। फर्स्ट वन क्लोजर लॉ, सेकेंड वन कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड वन एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ वन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ वन existence of multiplicative inverse and sixth one is distributive law। तो sixth जो नया आ गया that is your distributive law। तो यहां पे 6 है। The first one is closure law, second one is commutative law, third one is associative law। हम लोग पहले इन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है क्लोजर लॉ। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट नंबर आएगा दैट विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर z1 इज इक्वल्स टू है से 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू से 3 + 4 आयोटा। अब हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं z1 इंटू z2। इट मीन्स 2 + 3 आयोटा इज मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 आयोटा। 2 इंटू 3 करेंगे दैट विल गिव यू 6, 2 इंटू 4 आयोटा दैट विल 8 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 9 आयोटा आएगा, 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा दैट विल गिव यू -12। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, ये 3 इंटू 4 आएगा 12 और आयोटा इंटू आयोटा आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, -12। तो 6 -12 दैट विल गिव यू -6 और 8 आयोटा + 9 आयोटा दैट विल गिव यू +17 आयोटा। तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है z1 इंटू z2 करेंगे एंड दैट विल गिव यू z2 इंटू z1। ये दोनों इक्वल आएंगे। इसके लिए अगेन हम इसी एग्जांपल को कैरी करते हैं। हम यहां पर z1 इंटू z2 फाइंड कर चुके, अब हम इसमें z2 इंटू z1 फाइंड करते हैं। z2 इंटू z1 फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3 + 4 आयोटा, पहले z2 लिखेंगे और फिर आएगा z1 दैट इज 2 + 3 आयोटा। 3 से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 9 आयोटा, 4 आयोटा से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा -12। सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव यू -6
प्लस 17 आयोटा। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड करता है। ऐसे ही अब बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लोग तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। द फर्स्ट वन इज Z1 एंड सेकेंड वन इज Z2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और इनके रिजल्टेंट को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही राइट हैंड साइड में हम लोग पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके रिजल्टेंट को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल आएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, ये आप सॉल्व करके देखेगा, दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम लोग ले रहे हैं Z, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से। हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? वापस से Z आना चाहिए। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, इस Z को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? Z आना चाहिए। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप देखो इस Z को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये वापस से क्या आ जाएगा? Z। तो दिस वन विल बी नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जिसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। अब हम लोग यहां पर ले रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। पहले आप ये देखो कि ये जो 1 है इसको हम नोट कैसे करेंगे। तो हम लोग इस 1 को लिखेंगे 1 + 0 आयोटा। देखो ये 1 जो है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये रियल नंबर है? तो इसका मतलब है रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 + 0 आयोटा। ध्यान रखिए कि 1 को कैसे लिखेंगे? 1 + 0 आयोटा। हमने इससे पहले एडिशन के अंदर क्या देखा था? 0। तो हमने 0 को कैसे लिखा था? 0 + 0 आयोटा। 0 का मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो वो क्या आएगा? 0। यहां पर रियल पार्ट तो 1 आएगा और इमेजिनरी पार्ट नहीं होने के कारण क्या आएगा? 0 आयोटा। ये दोनों पे ध्यान रखना है कि कैसे लिखा गया। अब मुझे यहां पर Z × 1 करना है। इसका मतलब है कि मैं यहां पर 2 + 3 आयोटा इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 + 0 आयोटा से। तो मैंने इस 1 की जगह पर क्या लिखा? 1 + 0 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2। ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर आएगा 3 आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 1 को करेंगे तो क्या आएगा? 3 आयोटा। 3 आयोटा को 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, तो 0 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 2 + 3 आयोटा, यानी ओरिजिनल नंबर Z आ चुका। तो यहां पे Z × 1 करेंगे तो क्या आएगा? Z आएगा। इस 1 को क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 + 0 आयोटा। क्या ध्यान रखें, 0 को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 + 0 आयोटा। और 1 को लिखेंगे तो 1 + 0 आयोटा। क्या मैं यहीं से ऐसा कह सकता हूं 5 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 + 0 आयोटा। अगर आपको 7 आयोटा गिवन है और इसे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 0 + 7 आयोटा। If it is given -7 iota, then it will be written down as 0 - 7 iota. ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट आएगा और रियल पार्ट नहीं होने के कारण 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है,
रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखेंगे, 0 आयोटा। तो यहां तक नोट डाउन करें। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोग यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से। इस प्रकार से लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए इसका मतलब क्या आ जाए, 1 आ जाए। ध्यान रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मैं इस z को एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि रिजल्टेंट मेरे पास 1 आ जाए। यहां पर क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो दिस 1/z, दिस विल बी नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस 1/z को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करी, पर अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देंगे। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है। मान लेते हैं कि हमारा z जो है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1/z क्या होगा, 1/z आएगा 1/a प्लस आयोटा b। अब हमें क्या मालूम है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ सकता, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहां पर रैशनलाइज करेंगे, तो ये क्या आएगा, a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू दिस न्यूमरेटर में आएगा a माइनस आयोटा b एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। ध्यान दें ये आया कैसे, तो ये है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी। ये आइडेंटिटी क्या है, a माइनस b इंटू में a प्लस b। यहां पर a हमारे लिए a है और हमारे लिए b क्या है, तो आयोटा b। ठीक, तो हमने a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी लगाई, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसा आएगा, आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1 इंटू माइनस क्या हो गया, +1, और ये b स्क्वायर एज इट इज। तो यहां पर इसको 1/z को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो 1/z को ही क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, z इनवर्स। 1/z को क्या लिखा हमने, z इनवर्स। दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ध्यान देना, जो आपको बहुत सिंपल सा दिख रहा था कि ठीक भाई z है तो 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आ जाएगा, पर ये 1/z एक्चुअल में क्या आएगा आपका, z इनवर्स इज इक्वल्स टू a अपॉन दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा। दिस इज द आंसर। तो ये नोट डाउन करें, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग इसी को ही ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग इसी को ही अब ऐसे भी लिख सकते हैं, z इंटू z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/z की जगह क्या लिखा, z इनवर्स। नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर दो हैं यहां पर। द फर्स्ट वन इज z1 प्लस z2 द होल विल बी मल्टीप्लाइड बाय z3। देखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहे हैं तो हम इसमें दोनों को यूज करेंगे, एडिशन भी एंड मल्टीप्लीकेशन भी। तो यहां पर z1 प्लस z2 इंटू होल दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय z3, दिस इज इक्वल्स टू z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3। इसी प्रकार से इसमें एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग देख सकते हैं, z1 इंटू z2 प्लस z3, दिस विल बी इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। तो ये दोनों आप नोट डाउन करें। तो यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव के अंदर 6 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 6 प्रॉपर्टीज हैं वो देख चुके हैं।